हेलो एवरीवन, स्वागत करता हूं मैं आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। तो जैसा कि आपको एपी का 5.1 और 2 समाप्त हो गया है, तो अब नया चैप्टर शुरू करेंगे। हालांकि उसमें एक और चैप्टर बाकी है, तो उसको बाद में हम लोग पढ़ेंगे। और आज से हम लोग पढ़ेंगे फर्स्ट चैप्टर में आपका है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या वास्तविक संख्या है, तो इसको पढ़ेंगे। तो सबसे पहले वास्तविक संख्या किसको बोलेंगे, किसको बोलते हैं वास्तविक संख्या। तो देखिए, वास्तविक संख्या में सभी तरह की संख्याएं आती है, जैसे हो गया परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, पूर्णांक संख्या। तो जो भी सभी तरह की संख्याएं हैं, सबको सम्मिलित रूप से वास्तविक रियल नंबर बोला जाता है, वास्तविक संख्या बोलते हैं। ठीक, तो सबसे इसमें जो इम्पोर्टेंट है, इसमें है आपका वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपका परिमेय संख्या, और दूसरा है अपरिमेय संख्या। ठीक, दो है, परिमेय संख्या है और दूसरा है क्या, अपरिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या, जैसा कि आप लोग 9th क्लास में भी पढ़े हैं कि परिमेय संख्या किसको बोलते हैं, जो p/q के रूप में व्यक्त किया जाए, p/q के रूप में इसको लिखा जा सकता है। ठीक, और q यहाँ पे क्या हो, q 0 के बराबर नहीं हो, तो वही क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा। जैसे आपका हो जाएगा परिमेय संख्या का अगर एग्जाम्पल लीजिएगा, जो 3/4 -1/2 3 5 2, ये सभी क्या है, परिमेय संख्या है, जो p/q के फॉर्म में लिखा। जैसे 3 है, 3 को हम लोग 3/1 भी लिख सकते हैं। ठीक, तो ये आपका p/q के फॉर्म में है। q 0 के बराबर नहीं, जैसे 3/0 नहीं हो सकता है परिमेय संख्या। क्यों, इसको डिवाइड करेंगे तो ये डिवाइड नहीं होगा ना, ये क्या होगा, इन्फिनिट हो जाएगा, डिवाइड नहीं होगा। इसलिए नीचे हम लोग 0 नहीं लेते हैं। तो परिमेय संख्या जो p/q के रूप में लिखा जा सके। अब बाकी है अपरिमेय संख्या। सेकेंड देखिए, अपरिमेय संख्या। ठीक, अपरिमेय संख्या, तो अपरिमेय संख्या उसको बोलेंगे जो p/q के फॉर्म में नहीं लिखा जाए। मतलब जैसे जिसका पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकले, जिसका पावर क्या हो, भिन्न हो। जिसका पावर भिन्न हो मतलब जैसे देखिए √2, तो इसका 2 का पावर क्या है, 1/2 है, तो ये पावर क्या है, भिन्न है। तो ये सभी संख्याएं क्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या हो जाएगा ना। जो बिल्कुल रूट में हो, जिसका पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकले, वो क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। जैसे हो जाएगा √3/4, इसका भी पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकलेगा, तो इस तरह की संख्याएं जो भी है वो क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। जैसे 3 + 2 √2, ये भी क्या है, अपरिमेय संख्या है। √5 - 2, ये भी क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या में कुछ भी जोड़ेंगे तो वो अपरिमेय ही रहेगा, और अपरिमेय संख्या में कुछ भी जोड़े घटाएं तो क्या होगा, अपरिमेय ही रहेगा। जैसे √5 क्या है, अपरिमेय संख्या है, उसमें परिमेय जोड़िए चाहे अपरिमेय जोड़िए, कुछ भी जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा, अपरिमेय ही रहेगा। ठीक, और एक चीज इसमें हो गया, परिमेय और अपरिमेय हो गया आपका। यहाँ पे अब क्वेश्चन इसमें कैसे पूछेगा, तो क्वेश्चन पूछेगा आपको, जैसे क्वेश्चन पूछेगा कि निम्न में कौन अपरिमेय संख्या है। ठीक, इस तरह से पूछता है। ए में आपका रहेगा √16, बी में रहेगा √9/4, सी में रहेगा 2√2 और डी में रहेगा √25। तो इसमें देखिए, इसमें कौन अपरिमेय है, अपरिमेय कौन है, अभी बताएं कि जो जिसका पूरा पूरा वर्गमूल निकल जाए वो परिमेय होगा। तो ये हो जाएगा 3/2, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 4, यानी तीनों, ये सब तीनों का क्या हो गया, वर्गमूल पूरा पूरा निकल गया, मतलब रूट से बाहर हो गया। तो ये क्या हो जाएगा, आपका परिमेय है। लेकिन ई जो है √2, ये बाहर कभी नहीं होगा, तो ये क्या हो जाएगा, आपका अपरिमेय हो जाएगा। इस तरह से क्वेश्चन पूछेगा। इसमें एक और आता है पाई। पाई क्या है, अपरिमेय है। ठीक, लेकिन इसका जो वैल्यू होता है 22/7, ये क्या है, परिमेय संख्या है। 22/7 क्या है,
परिमेय संख्या है, इसको p बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं। ठीक, तो परिमेय अपरिमेय हो गया। अब आइए इसमें यूक्लिड विभाजन। यूक्लिड विभाजन, यूक्लिड विभाजन क्या है? यहाँ पे देखिए a बराबर होता है बी क्यू प्लस आर, इसको आप जानते हैं। यहाँ a क्या है? भाज्य है। b क्या है? भाजक है। q क्या है? भागफल है। और r हमारा क्या है? शेषफल है, शेष। हाँ, ऐसे ही पढ़े हैं, भाज्य बराबर ये वाला, इसको पढ़े हैं, वही चीज़ है। भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल और प्लस शेषफल, वही चीज़ है। इसको हम लोग बोलते हैं यूक्लिड विभाजन। यूक्लिड विभाजन परिमेय है, उससे हम लोग क्या निकालते हैं? मसा निकालना सीखते हैं। ठीक, ये हो गया। अब इसको एक चीज़ यहाँ पे होता है, जो r यहाँ पे क्या होगा? r होगा से b, ये जो b है, b से हमेशा क्या होगा? छोटा होगा ना। r क्या होगा? b से हमेशा क्या होगा? छोटा होगा। ऐसे भी शेषफल कितना बचता है? जिससे भाग देते हैं उससे हमेशा कम ही बचता है ना। तो ये b से भाग देंगे तो शेषफल क्या हो? हमेशा छोटा होगा। ठीक, तो इस पे देखिए कैसे होता है। जैसे मान के चलिए ये हमारा हो गया, आप 6 से आप 25 में डिवाइड कर दिए, इस तरह से देखिए 6 से 25 में डिवाइड कर दिए तो कितना हो जाएगा? 6 चौके 24, 4 बार में लगेगा, यहाँ पे 1 बचेगा। तो इसको लिख सकते हैं हम लोग क्या? 25 बराबर यहाँ पे 4 × 6, भाजक 6 है, 6 गुने 4, इसको लिखेंगे, शेषफल हो जाएगा 1 ना। तो देखिए शेषफल जो बचा हमेशा किससे? देखिए जो जिससे भाग दे रहे हैं उससे हमेशा क्या हो रहा है? छोटा हो रहा है। ठीक, शेषफल, जो शेषफल है इससे हमेशा क्या है? छोटा है। यहाँ यही दिखाना है। जैसे अब 50 को हम 6 से भाग दे रहे हैं, इसको रख कीजिए। 50 को हम लोग मान के चलिए आपको 7 से भाग देना है, तो 7 बार में कटेगा 49, शेषफल बचेगा 1 ना। अब 1 बच गया तो इसको लिखेंगे, 50 को क्या लिखेंगे? 7 गुने 7 प्लस 1 ना। भाज्य है, इसको बीच वाला को भाज्य बोलते हैं। 7 गुने 7 प्लस 1, 7 7 49 है 50। ठीक, इस तरह से लिखेंगे। अब इसमें अब आपको एक चीज़ और बता देते हैं कि जैसे आपको इससे मसा निकालने के लिए आएगा, तो मसा निकालने के लिए हम लोग सीखेंगे अगला वीडियो में। सबसे पहले अभी यहाँ थोड़ा थोड़ा आप यहाँ पे समझ लीजिए क्या क्या है। एक चीज़ ये हो गया। अब आपका है अभाज्य गुणनखंड, इसी में है अभाज्य गुणनखंड। तो अभाज्य, सबसे पहले अभाज्य संख्या किसको बोलेंगे? अभाज्य संख्या, ये अभाज्य संख्या क्या है? 2 3 5 7 11 13, इस तरह से क्या है हमारा? अभाज्य संख्या है। देखिए जो भी संख्या यहाँ पे लिखा हुआ है ये किसी से डिवाइड नहीं होगा ना। क्या होगा? किसी से डिवाइड नहीं होगा। जैसे 2 है तो सिर्फ 2 से ही होगा, और 2 से होगा। 1 से तो सभी संख्याएं डिवाइड होती है। जो यहाँ पे 2 है, 3 है, 5 7 13 जो भी लिखा हुआ है ये अपने आप से डिवाइड होगा, इसके अलावा किसी से डिवाइड नहीं। 1 से तो सभी संख्याएं डिवाइड होती है। तो अभाज्य संख्या किसको बोलेंगे? जो 1 से डिवाइड हो, 1 से तो सभी डिवाइड होती है, और बाकी अपने आप से डिवाइड हो ना, जिसका कोई गुणनखंड नहीं हो। ठीक, अभाज्य संख्या। तो अभाज्य गुणनखंड हम लोग कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले मान के चलिए यहाँ पे 24 का निकालते हैं, 48 का निकालते हैं। 48 का अभाज्य गुणनखंड निकालना है। तो 48 को हम लोग क्या करेंगे? 48 को क्या करेंगे? इस तरह से फैक्टर निकालेंगे।
सबसे पहले हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे, 24 आएगा। इसके बाद 2 से करेंगे, 12 आएगा। इसके बाद 2 से करेंगे, 6 आएगा। इसके बाद 2 से करेंगे, 3 आएगा। ठीक, अब 3 डिवाइड होगा, मान के चलिए 3 से भी कर सकते हैं आप, 1 आएगा ना। तो अब इसको लिखेंगे कैसे 48 को, देखिए 1 2 3 4 बार 2 आया, 1 2 3 4 बार 2 आया है ना। तो 2 का पावर क्या लिख सकते हैं हम लोग, 4 लिखेंगे। 3 कै बार है, 1, तो गुने 3 का पावर 1 यानी कि 3। तो अभाज्य गुणनखंड इस तरह से निकालते हैं। ठीक, मान के चलिए आपको 100 का निकालना है, 48 का हो गया। अब आप 100 का निकालिए। तो 100 का हम लोग कैसे निकालेंगे, 2 से लगेगा 50 बार में, 2 से लगेगा 25 बार में, फिर 2 5 से लगाएंगे अपने 5 से 5 बार में ना। तो 100 को हम लोग क्या लिखेंगे, 100 को क्या आया, देखिए 2 बार 2 आया यानी कि 2 के पावर 2, और 5 भी 1 2 बार, तो 5 के पावर 2। तो यह हो गया हमारा क्या, अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड से हम असा और लसा भी सीखना है, तो आगे सीखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अभी इसको इसी तरह से देखिए। अब यहाँ पे एक चीज़ और इसमें बता दे रहे हैं आपको, जैसे अभाज्य गुणनखंड हो गया, एक होता है ट्री फैक्टर, जिसको कि ब्रिज गुणनखंड बोलते हैं, ब्रिज। ठीक, इस तरह से बोला जा रहा है ट्री फैक्टर। ट्री फैक्टर सेम यही है। मान के चलिए आपको 24 को निकालना है, समझिएगा यहाँ पे। तो सबसे पहले 24 जिससे डिवाइड करेंगे उसको यहाँ लिखेंगे। 2 से हम लोग क्या किए, डिवाइड किए 24 में, कितना बचा, 12। ठीक, फिर जिससे डिवाइड करेंगे उसको यहाँ लिखेंगे। 2 से डिवाइड किए किस में, 12 में, तो कितना बचा, 6। फिर क्या किए, 2 से डिवाइड किए 6 में, तो कितना बचा, 3। तो ये हमारा क्या हो गया, ट्री फैक्टर हो गया ना। तो 24 को क्या लिखेंगे, 2 2 2 3 बार, यानी कि 2 के पावर 3, और गुने 3 के पावर 1 यानी कि 3। ये हो गया हमारा 24 का ट्री फैक्टर। अब एक चीज़ और इसमें देख लीजिए, मान के चलिए आपको लिखना है 125 का ट्री फैक्टर। 125 को, तो ये 125 कैसे लगेगा, 5 से। कै बार में लगेगा, 25 बार में कटेगा। ठीक, जिससे भाग देना है यहाँ पे लिखे हैं, 5 से भाग दे रहे हैं, तो ये 25 बच रहा है, 25। अब 25 को क्या करेंगे, फिर 5 से लगेगा तो 5 से भाग देंगे, 5 से भाग देंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, 5 बचेगा ना। अब 5 को लगाना है, मान के चलिए एक बार में लग जाएगा, एक नहीं भी लगा सकते हैं। ठीक, अब इसको लिख सकते हैं 1 2 3, यानी कि 5 के पावर 3। ये हो गया हमारा ट्री फैक्टर। चलिए एक एग्जाम्पल और देख रहे हैं। यहाँ पे मान के चलिए आपका 144 है। ठीक, तो सबसे पहले इसको 2 से लगाएंगे, 2 से नहीं लगेगा तब अगला देखेंगे, पहले 2 से देख लेते हैं। तो 2 से ही लगेगा 7 बार में, और 2 दूना 4 72 बार में। ठीक, फिर इसको 2 से लगाएंगे तो 72 यहाँ हो जाएगा 36 बार में ही। फिर 2 से लगाएंगे तो ये बचेगा 18। फिर 18 को यहाँ पे लिख रहे हैं, 18 बचा। 18 को क्या लगा रहे हैं, फिर 2 से लगा रहे हैं तो बच रहा है हमारा 9। 9 को फिर 3 से लगा रहे हैं तो बच रहा है हमारा 3 ना। ये नीचे स्पेस नहीं था, जगह नहीं था, इसलिए इसको हम लोग क्या किए, यहाँ लिख दिए। तो 2 2 2 3 बार, फिर 2 3 गुने 3, यानी कि 4 बार 2, 1 2 3 4 बार 2, यानी कि 2 के पावर 4, और 1 2 3 के पावर 2 ना। 2 दूना 4, दूना 8, दूना 16, तिया 48, और 48 तिया 144। ठीक, तो आज के वीडियो में इतना ही। अब अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे मसा ज्ञात करने के लिए अभाज्य गुणनखंड विधि से और यूक्लिड विभाजन से मसा लसा ज्ञात करने के लिए सीखेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिए और शेयर कीजिए। बाकी पहले का जो 2 एक्सरसाइज एपी का हुआ है समांतर श्रेणी का, तो उसको भी देखें, और
उसका एक चैप्टर बचा हुआ है तो उसको बाद में पढ़ाया जाएगा। सबसे पहले वास्तविक संख्या है अध्याय 1 का हम लोग कंप्लीट करेंगे। बाकी आप जब भी बैठने पढ़ें तो NCERT बुक और कॉपी ले करके वीडियो को देखें, उसको नोट कीजिए, आपको ज़्यादा फायदा होगा। एक नोट बनाइए, अब आगे आपको काम देगा। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।